एक बार फिर मैं आयुष शर्मा और मेरा साथ देने के लिए नवनीत। स्वागत नवनीत। स्वागत है आपका भी आयुष। और ये जो दर्शक है उम्मीद करेंगे कि इस हाफ में शानदार खेल देखने को मिला। सुपर टैकल ऑन है और क्या सुपर टैकल होगा? जी हाँ, निश्चित रूप से होगा। बेहद करीब है वो मिड लाइन के और सारे खिलाड़ी यहाँ पर यूनाइटेड हो गए। उन्हें छूने नहीं देंगे वो रेखा, जिस रेखा से उन्हें सुपर रेड मिल जाता अगर ये वाकई सफल होते तो। वो सुपर रेड होने ही वाली थी। दो खिलाड़ी जो वो कोशिश की थी कि प्रयास करें, ये कवर का पोजीशन आया था और उसके बाद भैया ने भी एफर्ट लगाया। फिर लास्ट में जब सपोर्ट आया उसी के चलते ये सुपर टैकल हुई है। और जर्सी नंबर 11 के रूप में आपको पंचाला प्राइड के लिए संदीप कुमार सिंह सब्स्टिट्यूशन की भूमिका निभाते हुए मैच के ऊपर आए थे। अच्छा कॉल लिया। मुझे लगता है यदि वो कॉल नहीं लेते तो फिर 2 पॉइंट मिल जाते अरावली एरोस को। साथ ही एक ही खिलाड़ी मैच पे बचता पंचाला प्राइड के लिए। इसका मतलब ये होता कि ऑल आउट की सिचुएशन की तरफ धकेल दिया जाता। जी हाँ, और देखिए फिर से एक बार 4 का डिफेंस है आयुष। और 4 का डिफेंस अक्सर मैंने सुना है कि ये मोस्ट डिफिकल्ट होता है क्योंकि आपके पास बोनस नहीं होता है, खिलाड़ी दूर होते हैं और डिफेंस। लेकिन यहां पर 4 के डिफेंस को ध्वस्त किया है अर्जुन ने। यहां पर गिनती होगी कि कितने खिलाड़ी आउट हुए। 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 3 पॉइंट्स यानी कि सुपर रेड रहा है। 2 आउट। सुपर रेड कंसीड किया। यहाँ टच करते करते सबसे पहले भरत को उन्होंने रनिंग टच किया। उसके बाद भैया जी भी उस मेले में एक बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आए थे, लेकिन उस बहाव में बह गए। 3 अंक के तहत। चलिए मैच के ऊपर कितने खिलाड़ी है उसकी गणना कर लीजिएगा। एकमात्र खिलाड़ी बचा है, नाम उनका वैभव राज। वो भी रेड करने के लिए उनको भूमिका में आना पड़ेगा। 7 पॉइंट आज इस मुकाबले में रेड करके आए हैं। डिफेंस में भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 2 टैकल पॉइंट इनके नाम। यहाँ मैच के ऊपर हाउसफुल यानी कि वो जो ब्लैक लाइन है जिसको बोनस लाइन कहा जाता है उसको पार करिए, दूसरा पांव हवा में रखिए, आपको बोनस का अंक मिलता है। लेकिन यहाँ रिवाइवल के लिए जाना होगा। चलिए एक खिलाड़ी को रिवाइव कर लिया गया है। बोनस प्लस 1 पॉइंट पंचाला प्राइड। बिल्कुल, एक खिलाड़ी को रिवाइव किया गया है और वैभव अक्सर पॉइंट्स ला रहे हैं और उनकी तारीफ करनी होगी। वो हिम्मत नहीं हारे। यहाँ पर देखिए आखिरी खिलाड़ी होते हुए जब ये आप 2 पॉइंट लेकर के आ रहे, एक बोनस एक रिवाइवल, तो ये कमाल की बात। क्योंकि अगर वहां पर आउट हो जाते बिना बोनस के तो 24-24 पर ये गेम आकर रुक जाता। नवनीत मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि मैच में हो क्या रहा है। मैच के अंदर अभी अनुज यादव को पकड़ा गया है। वैभव ने उनको जकड़ा है और सुपर टैकल के चलते अपनी टीम के लिए 2 अंक निकाले। एक इंपॉर्टेंट रिवाइवल किया यानी कि 3 खिलाड़ी अब उनकी टीम की तरफ से पंचाला प्राइड की तरफ से मैच पे होंगे। देखिए डबल एंकल होल्ड की कोशिश। आपको फिर बता दूं वैभव जो है उनकी अहम भूमिका होती है बतौर रेडर, लेकिन डिफेंस के अंदर भी आज ये खिलाड़ी छा रहा है। अपनी टीम के लिए लगातार पॉइंट्स ला रहा है। 3 पॉइंट लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल, जब एक टांग पर खड़ी थी टीम तो वैभव ने अपना वैभव दिखाया और एक एक करके फिर से रिवाइव करने की कोशिश पंचाला प्राइड की। और अरावली एरोस को फिर से फाइट बैक करना पड़ेगा। इसी बीच अर्जुन चौधरी 3 के डिफेंस में सुपर टैकल ऑन है। पिछली बार सुपर टैकल्स के 2 पॉइंट पंचाला प्राइड को ऑलरेडी मिल चुके हैं। इस बार क्योंकि 3 है तो और आसान होना चाहिए, लेकिन कबड्डी एक ऐसा खेल है, अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। और अर्जुन चौधरी वक्त ले रहे हैं, बिल्कुल वक्त ले रहे हैं वो। और यहां पर ये मिस्टेक हुआ, नजर हटी, दुर्घटना घटी और पंचाला प्राइड के 2 खिलाड़ी यहां पर आउट हो गए हैं। नवनीत मुझे ऐसा लगता है यदि नजर हट जाती तो दुर्घटना घटती नहीं, यहाँ कहावत उल्टी पड़ जाती। वैभव की नजर जो थी वो टिकी हुई थी रेडर के ऊपर। नहीं मैं तो बाहर नहीं जाने दूंगा। ये देखिए कहां से वो खींचते हुए आए। ये जो आकर्षण है वो उनको खींचता हुआ लाया, मिड लाइन के पार ले गया और 1 अंक अपनी टीम के लिए एक्स्ट्रा दे गया। अब 1 मैन आर्मी अमन राज रेड करते हुए नजर आ रहे हैं हमें। आज के मुकाबले की रेड की शुरुआत इस खिलाड़ी ने की। क्षमता इस खिलाड़ी के पास है। पंचाला प्राइड के लिए 5 अंक जरूर लेकर आया। क्या इस छठे रिवाइवल लाएगा पंचाला प्राइड? बोनस प्लस 1, 7 पॉइंट हो चुके हैं इनके और एक और खिलाड़ी को रिवाइव का मौका मिल गया है नवनीत। बिल्कुल, और टिकी हुई है पंचाला प्राइड, ऑल आउट नहीं हो रही है।
और ये भी कमाल की बात होती है कि आप हिम्मत नहीं हारते हैं। और अर्जुन चौधरी सुपर टैकल ऑन है, अपना हाथ बढ़ा करके इशारा कर रहे हैं कि क्या आप मुझे छूना चाहेंगे। देखिए एकदम अंतिम एंड लाइन पर खड़े हैं बैलेंस बना करके राइट कॉर्नर पर 77 नंबर के खिलाड़ी देखिए अर्जुन चौधरी। और मात्र 10 सेकंड बचा है, अब क्या करते हैं यहाँ पर अर्जुन। बिल्कुल एम्प्टी रेड के साथ गए हैं। जी, मुझे ऐसा लगा कि वो लॉबी के भी बहुत पास से दौड़े थे। भाग्य का उनको सहारा मिला कि लॉबी पे उनका पांव गया नहीं, और यदि गया भी तो ऑफिशियल की निगाहें वहां गई नहीं थी। ये एंकल होल्ड काम आएगा इस बार अरावली एरोस के लिए। अद्भुत ये परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं खिलाड़ी। कमबैक की दरकार थी, कमबैक करने की कोशिश की जा रही है। अब यहाँ ऑल आउट से मुझे दूर ज्यादा नजर आएगी नहीं पंचाला प्राइड की साइड। ये देखिए ये वो एंकल होल्ड जिसकी हमने बात की थी, और क्या ये हमें एक ऑल आउट देखने को मिला है? 3 पॉइंट अरावली एरोस बिल्कुल मिला है नवनीत। ऑल आउट। जी हाँ, जिस ऑल आउट का इंतजार था अरावली एरोस को, पंचाला प्राइड को ऑल आउट करने का, उनका इंतजार खत्म हुआ। तीसरे प्रयास में वो सफल रहे और अरावली एरोस बेहद नजदीक है। उस स्कोर गैप को वो लगातार कम कर रही है। मात्र 3 का डिफरेंस रह चुका है। 13.5 मिनट का खेल बचा है और संदीप कुमार सिंह रेडिंग की भूमिका में नजर आ रहे हैं। अगली आयुष की आवाज हम सुनेंगे। ये देखिए 3 का ये फासला था और कॉम्बिनेशन टैकल में आपको 3 खिलाड़ी नजर आए, उसके चलते 1 पॉइंट और आ गया अरावली एरोस को। वो पॉइंट मिल जाएगा। रेडर से गलती कुछ नहीं थी, बस ये हुई थी कि वो जो चक्रव्यूह था उसको पार नहीं कर पाए। ये सी फॉर्मेशन और एकदम से क्लोज कर दिया गया। अचानक से उस सी को ओ में कन्वर्ट किया और उस ओ से आप बाहर नहीं आ पाते इतनी आसानी से। 2 अंकों का ये फासला है। ट्रेल कर रही है अरावली एरोस। रेड करने के लिए अनुज यादव आ चुके हैं। कॉर्नर की पोजीशन से बोनस उठाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन राइट कॉर्नर थोड़े से चुस्त है। आदित्य लेफ्ट कॉर्नर पर आपको नजर आ रहे हैं। सी फॉर्मेशन यहाँ नजर नहीं आएगी। पंचाला प्राइड रिस्क नहीं लेना चाह रही। वो जानते हैं कि जब तक डू और डाई की सिचुएशन में फंस ना जाए वहां अरावली एरोस, तब तक अपन रिस्क नहीं लेंगे। और क्या बात कही आपने, काबिले तारीफ आयुष। सी को ओ बना दिया और किस तरीके से आपने ये दृश्य प्रस्तुत किया है कि जो दर्शक अगर मैच में रेडियो की भी कमेंट्री सुनेंगे तो पूरा चित्र उनके मन मस्तिष्क पर चला जाएगा। इसी बीच यहाँ पर मिड लाइन को टच किया है रेडर ने। पंचाला प्राइड नंबर 4 आउट। वो कहते हैं ना, जहां से आपकी शुरुआत हुई है उस जगह को आप कभी मत भूलिए। तो मैं भूल कैसे सकता हूं मेरी उन यादों को जो शुरुआत मैंने रेडियो के जरिए की थी, जो पहला मौका मुझे वहां मिला था। उसी के चलते आज ऊपर वाले का आशीर्वाद है और थोड़ी सी मेहनत है जिसके चलते यहाँ फैन कोड के ऊपर ये अद्भुत रेड देखने को मिल रही है नवनीत। जी हाँ, कमाल का खेल और बहुत ही मजा आ रहा है इस मैच में, क्योंकि 12 मिनट का खेल बचा है। सुपर रेड हुआ है यहाँ पर। और देखिए अपने टांगों का सहारा लिया जब बॉडी को जकड़ लिया गया। और 31 11 मिनट का खेल शेष। क्या आप उम्मीद कर रहे थे आयुष कि ये भी दृश्य देखने को मिलेगा? क्योंकि एक टीम अरावली एरोस पिछड़ रही थी। पहले वो जब पिछड़ रहे थे, यहाँ जकड़ लोकेश की एक महत्वपूर्ण डिफेंडर है, सब्स्टिट्यूट कर दिया गया था इनको। ये अपना काम करके दिखा रहे हैं। बोनस जरूर सक्सेसफुली मिला है। आपने जो सवाल पूछा था कि क्या मैं ये उम्मीद कर रहा था, एक दफे जब मैं उम्मीद हार चुका था, तब जब मैंने वो बोर्ड पे वो जो फेंसिंग है वहां पढ़ा देखा युवा कबड्डी सीरीज, तो मैंने कहा जनाब यहाँ कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल, युवा कबड्डी सीरीज 10 सितंबर से 21 अक्टूबर तक खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट का फाइनल 21 अक्टूबर को होगा और हमें अभी काफी फासला तय करना है। और देखिए क्या किक मारा है यहाँ पर, हवा में लहरा दिया अपने बाएं टांग को, पर किसी से संपर्क नहीं हुआ अनुज यादव के टांगों से। और देखिए 32
और 32 दांत भी होते हैं। और ये मैच वो है जो आपको दांतों तले उंगली चबवा देता है। क्या बात है, आपने तो मुझे मजबूर कर दिया अपनी बत्तीसी दिखाने पे। वो अच्छी चीज ये है कि हमारे दर्शक देख नहीं पा रहे क्योंकि सिर्फ हमारी आवाज वहां तक पहुंच रही है। 32-32 मुकाबला बराबरी का, 10 मिनट 10 सेकंड का खेल खेला जाना बाकी। वैभव राज अगली रेड के लिए बैक के करने की कोशिश है, थोड़ी सी स्ट्रेटेजीज अपनी दिखानी होगी। अरावली एरोस की तरफ से चेतन वार डिफेंस में थे, लेकिन यहाँ तो कवर के खिलाड़ी ने वो जद्दोजहद की थी, थोड़े से जज्बातों में बहे। क्या ये मल्टी पॉइंट रेड है? बिल्कुल है। 2 अंक मिल जाएंगे पंचाला प्राइड को। जर्सी नंबर 55 में मनीष शर्मा को बाहर जाना पड़ेगा। वो देखिए वहां एंकल पकड़ के वो जनाब खड़े थे और उनके साथ में लोकेश गोसलिया, वो कॉर्नर जो राइट लेफ्ट कॉर्नर है वहां से दौड़ लगा के आए थे और उनको कहा कि जनाब ये शॉर्ट मैराथन नहीं है, ये फुल मैराथन है। आप आधी मैच तो पार कर चुके हैं, आधी और पार कर लीजिए और अपने कोच के पास वो जो स्थान है वो ग्रहण कीजिए। बिल्कुल 9 मिनट 26 सेकंड का खेल। अर्जुन चौधरी एक बार फिर से 5 का डिफेंस है, उसे भेदने का प्रयास रहेगा, लेकिन 5 नंबर के जर्सी पहने हुए खिलाड़ी इस बार डिफेंस को दूर से किया नमस्कार और एम्प्टी रेड के साथ वो पीछे गए, आराम कर रहे हैं, अपने टांगों को रेस्ट दे रहे हैं और बार बार वो और आसानी से पकड़े गए। यहाँ पर प्रयास असफल और साधारण सा प्रयास यहाँ पर। स्ट्रैटेजी बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। यदि आप अरावली एरोस की टीम की बात करें तो उनकी कोऑर्डिनेशन सभी खिलाड़ियों में आपस में बहुत अच्छी, आंखों ही आंखों में इशारे हो जा रहे हैं, क्योंकि यदि आप जबान का इस्तेमाल करेंगे तो ऑफिशियल आपको हरा कार्ड दिखा देंगे। अब कितना हरा देखेंगे आप? पंचाला प्राइड हरे में, अरावली एरोस हरे में, फिर वो हरा कार्ड आप देखना चाहेंगे नहीं? 2 और डाई की सिचुएशन, ये आप चाहें या ना चाहें आपको देखनी पड़ेगी। यदि आप 2 एम्प्टी रेड लगा लेते हैं, अनुज यादव कॉम्बिनेशन टैकल, वैभव एक बार फिर अपनी वो टेक्निकल स्किल्स दिखाते हुए रेडिंग के अलावा वहां टैकल में भी पॉइंट लाते हुए। बिल्कुल, और जिस तरीके से ये मैच चल रहा है, 8 मिनट का खेल से इसे कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये ब्लॉकबस्टर है। और पंचाला प्राइड 35, अरावली एरोस 33। मैच में लगातार रोमांच जारी है। वैभव राज इसी बीच आज के मैच में इनका प्रदर्शन अच्छा रहा है और ये इंतजार करते कि डिफेंडर आइए आप मेरे पास और उसके बाद मैं भागूंगा, वो बस न्योता देते हैं। 19 नंबर की जर्सी पहने वैभव और इस बार वो खाली हाथ जाएंगे। आज के इस मुकाबले में अपना वो सुपर 10 कंप्लीट कर चुके हैं, 11 अंक वो लेकर आ चुके हैं, वो तो सिर्फ रेडिंग के अंदर है और डिफेंस में भी 4 पॉइंट लाए, टोटल 15 हो चुके हैं। एक अच्छा ऑलराउंडर निकल कर आया इनकी टीम के लिए। प्रिंस को जरूर आज के मुकाबले में आराम दिया गया कोच के द्वारा, लेकिन उनको जिसने सब्स्टिट्यूट किया वैभव राज, वो अच्छी परफॉर्मेंस निकाल रहे हैं, ये आपको नजर आएगा। इनफैक्ट दूसरी टीम अरमान, वहां स्ट्रगल नजर आ रही है। प्रिंस को जब सब्स्टिट्यूट करेंगे आप तो स्ट्रगल से बाहर निकलना पड़ेगा। दोनों टीम की तरफ हरा है और जो मैंने कहा वो इस बार तो नहीं है, खरा है। बिल्कुल, और देखिए डू और डाई रेड पर खेलना चाहते हैं, जाते हैं, वॉक लाइन को टच करते हैं, आ जाते हैं वापस। यहाँ पर स्ट्रैटेजिक टाइम आउट। जी नवनीत, जब वो 7 मिनट का खेला जाना बाकी रहता है, वो साधारण भाषा में उसको खेल बोलते हैं। जब स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स इन्वॉल्व हो जाती है तो मैं उसे खेला कहता हूँ। और उस खेला में अभी 7 मिनट का खेल खेला जाना बाकी। तब तक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं युवा कबड्डी सीरीज की ऑफिशियल ऐप। उसको कैच बनाना है भरत, थोड़ा कंट्रोल, समझा, थोड़ा कंट्रोल। हाँ, अगर उसका रेडर गलती करा मारना ही मारना, ठीक है। गलती पे ये अफसोस मत मनाना कि हमसे छूट गया। भरत साथ में मार दूंगा उसे। क्या कर रहा? ऊपर से, ओए डबी, ऊपर से रेडर निकल के बाहर जा रहा। जी हाँ, यहाँ पर वार्निंग दी गई है, सिखाया जा रहा है कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। कोच साहब वहां पर बता रहे थे कि रेडर को भागने मत दीजिएगा, अपने गलती पर अफसोस नहीं कीजिएगा, यानी कि वो गलती नहीं चाहते हैं कि इस वक्त मैच में हो। एक अच्छा सजेशन है, बराबरी का मुकाबला है, वहाँ जितनी कम गलतियां हो वो देखने को मिले और ज़्यादा अच्छी चीज़ ये कि डू और डाई के ऊपर गेम खेला जाए। हमने आमतौर पे यही देखा है नवनीत
कि जब डू और डाई की सिचुएशन, क्लोज मैचेस होते हैं, डू और डाई ज्यादा देखने को मिलते हैं। ज्यादा रिस्क ले नहीं रहे वहां पर रेडर, लेकिन यहाँ लेनी होगी। वैभव राज रनिंग टच करने का प्रयास है, क्या वहां टच में सफलता मिली है? बिल्कुल मिली है। अंकित जाट को मैच से बाहर जाना पड़ेगा और पंचाला प्राइड के स्कोर में एक और का इजाफा होगा। स्कोर डिफरेंस 3 अंकों का हो चुका है नवनीत। जी हाँ, 3 अंक, तकरीबन 6.5 मिनट का, 6 मिनट 20 सेकंड का खेल बाकी। और फिर से एक बार डू और डाई रेड, और ये एम्बुलेंस की सायरन हमें दिख रही है ग्राफिक्स पे, ग्राफिक्स के जरिए। और यहाँ पर मिड लाइन को आसानी से टच किया है, प्लेयर्स काउंट होंगे यहाँ पर। 2 पॉइंट अरावली एरोज, 77-19 नंबर आउट। जी हाँ, 2 पॉइंट्स। एक तो जर्सी नंबर 77 के रूप में आदित्य को बाहर भेजा गया। 3 टैकल पॉइंट जरूर अपनी टीम के लिए लेकर आए थे, और उनके साथ में वैभव राज को भी मैच छोड़ के जाना पड़ेगा। 15 पॉइंट लेकर आए। वो हम लगातार कह रहे हैं ना कि ये खिलाड़ी टैकल भी अच्छे से कर रहा है, टैकल भी अच्छे से कर रहा है, तो हो सकता है कि कुछ वाइब्स उनके पास आ रही है और उन्हें लग रहा है कि हर टैकल जहां मैं हाथ डालूंगा वहां मैं फाट डालूंगा, लेकिन हर बार ऐसा होता नहीं है जनाब। आपको काबू रखने पड़ते हैं अपने जज्बात। जी हाँ, एक तरफ वैभव राज, दूसरी तरफ उनकी टीम में अमन राज भी है। इसी बीच अनुज को मौका मिला है रेडिंग करने का। 35 और 36, क्या मुकाबला हो रहा है। 4 का डिफेंस, 2 तरफ 2-2 चेन है, एक दाहिने एक बाएं। अमन को इंतजार है कि क्या पंचाला प्राइड के डिफेंस में कुछ गलती करेगी, और वो गलती का फायदा उठाना चाह रहे हैं। और शायद यहाँ पर कोई टच नहीं हुआ है, एम्प्टी रेड। महज 5 मिनट का खेल बचा है, यानी कि 8 भागों में से 7 भाग चले गए हैं। 87.5% का खेल हो चुका है, 12.5% खेल बचा है। यहाँ पर संजू सैनी, अगली आवाज यहाँ पर आयुष की। मैं हल्का सा डिप्रेशन में चला गया आपकी उस गणित को देखकर, इतनी अद्भुत गणित। और ये जो मैच है वो गणित के ऊपर ही तो टिका है। ये आपने सही कहा, 1 अंक का यहाँ डिफरेंस है, उसको कंपनसेट करने की कोशिश अरावली एरो को करनी होगी। अर्जुन चौधरी 15 पॉइंट अपनी टीम के लिए ला चुके हैं। ये तो मल्टी पॉइंटर रेड है। 15 से क्या उसे 17 करेंगे या मिलेंगे उनको 18। 3 अंक गवा दिए हैं। पंचाला प्राइड सिर्फ 1 खिलाड़ी मैच पे रह जाएगा। जी हाँ, अरावली एरोज निकल गई है आगे। पहली बार इस मैच में डू और डाई रेड, फिर से अमन राज। यहाँ पर देखिए आखिरी खिलाड़ी अमन, अगर आउट होते हैं तो यहाँ पर ऑल आउट हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। अरावली एरोज का जो कारवा है वो 41 पॉइंट पर इस वक्त 4 मिनट का खेल बचा है। और वहीं पंचाला प्राइड के पास ऑल आउट होने के बावजूद एक बोनस पॉइंट मिलेगा, यानी कि 37। 4 मिनट का खेल, 4 मिनट 4 पॉइंट्स का डिफरेंस। आयुष सबने बहुत सही किया, ये बोनस क्लेम कर लिया। एटलीस्ट वो जो पॉइंट डिफरेंस है उसको आपने ज्यादा बढ़ने दे दिया। आप बोनस नहीं लेते तो 3 अंक विरोधी को तो मिलने ही थे, और एक बोनस के चलते आपने 1 अंक को कंपनसेट कर लिया। टाइम आउट। सुनते हैं कोच क्या कह रहे हैं। आई बात समझ में। अनुज बेटा आराम से स्कोर मिलेगा। अर्जुन का अर्जुन है, अर्जुन बेटा तेरे को स्कोर मिलेगा। तेरे हिसाब लास्ट 4 मिनट रह गए, लीड है अपनी, ठीक है ना। अंकित कैच मार, कब मारेगा। क्या सटीक बात कही। अंकित जाट को कहा कि आप वो कैच मारिए, कब मारेंगे। अंतिम के 4 मिनट बचे हैं, और अर्जुन को भी आगाह कर दिया कि आपको पॉइंट मिलेगा, जिस स्ट्रैटेजी से आप खेल रहे हैं उसी स्ट्रैटेजी से खेलिए नवनीत। बिल्कुल। और 4 मिनट, अनुज यादव फिर से एक बार अपने टीम को और वो पॉइंट्स दिलाना चाहेंगे। क्या यहाँ पर मिलेगा? नहीं, अनुज यहाँ पर आउट हो गए हैं। और हर एक जो सेकंड है, और यहां से जो गलतियां हैं, जो टीम गलती कम करेगी वो टीम यहां पर विजय रथ की यात्रा करेगी। तू दाल दाल मैं पात पात, ये कहते हुए नजर आ रही है दोनों टीम से एक दूसरे को। अमन राज उस फॉर्मेशन के अंदर घुस तो जरूर गए हैं। डिफेंस में आपको 6 खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, यानी बोनस आपके लिए एक्टिवेट है। जहां जर्सी नंबर 20 ने थोड़ी सी एडवांस टैकल की, कॉम्बिनेशन टैकल के तहत उनकी टीम का उनको सपोर्ट भी मिला, और उसी के कारण विशाल चौधरी अपना 3रा पॉइंट लाएंगे और वहां रेडर को मैच से बाहर ले जाएंगे।
जी हाँ, 4 पॉइंट का डिफरेंस अभी भी बना हुआ, 3.5 मिनट का खेल अभी भी बचा हुआ, और इन बचे हुए लम्हों में कौन सी टीम अपना खेल अपने प्रेशर पर, अपने नर्व्स पर काबू रख पाती है और दूसरी टीम को परेशान कर पाती है। अर्जुन यहाँ पर वापस जाएंगे और वैभव वो इंतजार कर रहे हैं परसूट का, आप जाइए मैं दौड़ करके जाऊंगा। बिल्कुल वहां पर छोटा सा मिनी परसूट आया, वैभव राज 19 नंबर की जर्सी पहने हुए पंचाला प्राइड के लिए, उनको उम्मीद है, पंचाला प्राइड्स के फैंस को उम्मीद है, और 1 पॉइंट निश्चित रूप से तेजी से लेकर के आए हैं वैभव राज। समय बचाने के लिए वो तुरंत दौड़ करके आ गए। तो अब अंकित जाट को कोच साहब कहेंगे भी क्या, क्योंकि अंकित को यही कहा गया था कि वो टैकल मारिए, वो झपट्टा मारिए, अब नहीं मारेंगे तो कब मारेंगे। उन्होंने मारा, उनके हाथ में आया नहीं, उनकी गलती कुछ रहेगी नहीं। चलिए, ये तो वो थे जो बैक बेंचर्स अपनी सफाई देते हैं, लेकिन यहाँ ऑफिशियल टाइम आउट की मांग करी गई है। सुनते हैं क्या कहा जा रहा है। पंचाला प्राइड टीम कैप्टन यहाँ आइए, आपका क्या चैलेंज है? ओके, आप वापस जाइए। टीवी अंपायर, पंचाला प्राइड चैलेंज, बोनस प्लस 1 पॉइंट, हमारा डिसीजन ओनली 1 पॉइंट। प्लीज आप अपना निर्णय दीजिए। वैभव रेड करने के लिए गए थे, डिफेंस में 7 खिलाड़ी थे, बोनस की भी मांग की गई है। मुझे है वो अगला पांव जो है हवा में नजर आ नहीं रहा, शायद उसी के कारण वो बोनस करार दिया गया नहीं। अंकित जाट को तो मैच से बाहर भेज दिया गया, लेकिन वो बोनस का निर्णय मुझे नहीं लगता कि इनके पक्ष में जाना चाहिए। मुझे लगता है रिव्यू गंवाना चाहिए। फिर भी जो अंतिम फैसला है वो ऑफिशियल्स का होगा, उनकी निगाहें और उनके पास टेक्नोलॉजी हमसे ज्यादा बेहतर। बिल्कुल, टेक्नोलॉजी हमेशा वो चीज देख पाएगी जो आम आंखें नहीं देख पाती है। रिव्यू अनसक्सेसफुल, नो बोनस पॉइंट, ओनली 1 पॉइंट। पंचाला प्राइड, पंचाला प्राइड कैप्टन, आपका रिव्यू खत्म हो चुका है। रिव्यू कंप्लीट, रिव्यू खत्म हो चुका है। एक ही बार आपको अनसक्सेसफुल रिव्यू मिलता है। पांव जो है वो ब्लैक लाइन को पार जरूर किया था, बोनस लाइन को पार किया था वैभव का पांव, लेकिन उनका जो दूसरा पांव है वो हवा में था नहीं, इसी के चलते बोनस उनको मिला नहीं। 3 अंकों का ये फासला है, लगभग 2.25 मिनट का खेल खेला जाना बाकी। और अच्छा किया, वो रिव्यू लेना जो था वो आवश्यक भी था, क्योंकि आप करेंगे क्या उस रिव्यू का, क्या करेंगे आप? यदि वो निर्णय आपके पक्ष में चला जाता तो फायदा रहता। सेकंड हाफ है, एक हाफ में आपको एक रिव्यू मिलता है और मैच है, तो यदि वो आपके पक्ष में चला जाता, हो सकता है वो अंक आपके बहुत काम आता। नवनीत, बोनस पॉइंट अरावली। जी हाँ, और कभी कभी वो जो रिया जाता है वो कॉन्फिडेंस से ज्यादा स्ट्रैटेजी होती है, वहां पर थोड़ा सा ब्रेक भी मिल जाता है इसी बहाने। अमन राज यहाँ पर 4 पॉइंट्स का डिफरेंस अभी भी बना हुआ है, उस डिफरेंस को 3 का कर देंगे पंचाला प्राइड, नंबर 6 आउट। और 2 मिनट का खेल शेष है। और इस मैच के खत्म होते होते शायद जो भी खिलाड़ी, जो भी दर्शक प्रेशर लेते हैं, उनके जो नाखून है उंगलियों से वो खत्म हो जाएगी। इसी बीच अगली रेड पे अर्जुन चौधरी आए। 18 रेड पॉइंट आज के इस मुकाबले में ये खिलाड़ी निकाल चुका है। वो सुपर 20 करने की कोशिश करेंगे। कन्वर्ट करने के लिए महज 2 अंक चाहिए, 2 मिनट से कम का समय बचा है। और मैच पे आप टाइम भी तब किल कर सकते हैं जब आपके पास लीड थोड़ी सी ज्यादा हो। ये लीड ज्यादा हो चुकी है, मल्टी पॉइंट की रेड हो चुकी है। वैभव एक बार जजमान पे गए, उससे पहले वो डबल एंकल होल्ड की कोशिश भैया जी की थी, तो भैया जी आपका जो है वो आपके विरोध में जाएगा यहाँ तो। जी हाँ, भैया जी का एफर्ट्स पूरी तरीके से असफल, लेकिन अरावली एरोज अब उन्हें जीत की खुशबू, जीत का सुगंध आ रहा होगा। लेकिन अमरराज कह रहे हैं कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, और अभी भी फिलहाल 4 पॉइंट का डिफरेंस बना हुआ। बराबरी का ये मुकाबला है नवनीत। ये अमन रेड पे गए थे, उनको एडवांस टैकल करने की कोशिश की गई थी। जर्सी नंबर 20 में विशाल चौधरी उनके सामने आना चाह रहे थे,
लेकिन इतने एडवांस टैकल आपको इस सिचुएशन के ऊपर जाना नहीं चाहिए। एकदम टच टू टच मुकाबला चल रहा है, नेक टू नेक ये मैच है, 4 अंकों का फासला है, लेकिन फिर भी ये जो बचा हुआ 1.5 मिनट है ये बहुत ज्यादा रोमांचक हो सकता है। मुझे लगता है अनुज यादव को टाइम किल करना चाहिए। डू और डाई की सिचुएशन उनकी टीम की तरफ से है नहीं और वही करते हुए आपको नजर आएंगे। अपनी कैंट को पूरी तरीके से इस्तेमाल करेंगे। बॉक को वो ऑलरेडी पार कर चुके हैं, यानी कि उनकी जो कैंट है वो यूटिलाइज्ड है, ये रेड वैलिड हो चुकी है। अब बस समय किल कीजिए और जीत की दूरी थोड़ी और दूर कीजिए पंचाला प्राइड से। जी हाँ, अमन राज फिर से एक बार और वो रिस्क लेना चाहेंगे और रिस्क में असफल रहे हैं। और क्या दिस इज द फाइनल नेल इन द कॉफिन। क्या पंचाला प्राइड अब बहुत दूर निकल गई है और जो खुशबू है जीत की वो आने लगी है यहां पर अरावली एरोज के लिए। सेकंड लास्ट ये रेड हो सकती है। 22 सेकंड का समय इसके अंदर और शेष है। अनुज यादव रेड के ऊपर आए, 5 का डिफेंस है, इसका मतलब साफ है कि बोनस आपके लिए एक्टिवेट है नहीं। उसके लिए कम से कम 6 या 7 खिलाड़ी आपको मैट के ऊपर नजर आने चाहिए, जो कि अभी हो नहीं रहा। पंचाला प्राइड के खेमे में आपको नजर आ रहे हैं 4 डिफेंडर। जर्सी नंबर 77 के रूप में आदित्य 3 पॉइंट आज अपनी टीम के लिए लाए हैं। टाइम तो किल कर दिया, अपना जो कार्य था वो पूरा करा। अब इस रेड के ऊपर यदि आदित्य कुमार अपनी टीम के लिए मल्टीपल पॉइंट लाते, लेकिन ये तो मिड लाइन पार कर गए। स्ट्रेटेजी उनको समझ में नहीं आई, ये बहुत बड़ी गलती थी। डिफेंस में पकड़े जाते तो फायदा होता, लेकिन अब इस डू और डाई का आप क्या करेंगे? मैच तो आपके हाथों से चला गया। स्ट्रेटेजी फेल लगी मुझे या नवनीत? बिल्कुल स्ट्रेटजी फेल लगी। अरावली एरोज इस मैच को जीत चुकी है और अनुज यादव यहां पर आसानी से एक और पॉइंट लेकर के आए अरावली एरोज को ये जीत मुबारक, क्योंकि जिस तरीके से पंचाला प्राइड को वो पिछाड़े हैं काबिले तारीफ। मैच ओवर। आदित्य कुमार का वो जो अंत में लिया गया निर्णय था वो उनके कोच को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हालांकि एक अच्छी चीज ये हुई है कि 6 अंकों का ये फासला है। यदि 7 या उससे कम का फासला होता है तो आपको पॉइंट टेबल में पॉइंट निश्चित तौर पर नजर आता है। वो एक अच्छा नजरिया हो सकता है पंचाला प्राइड के लिए, लेकिन जैसे जैसे जो दिन है वो अपने अंत की तरफ चल रहा है, हमें क्लोज एनकाउंटर्स नजर आ रहे हैं। पहला जो गेम था उसमें 23 अंकों का फासला था, दूसरे में 21 का, तीसरे के अंदर वो 13 का हुआ, चौथे मुकाबले में वो 6 का हुआ। देखना ये होगा कि अगले मुकाबले में वो फासला कितना रह जाएगा नवनीत।